यहाँ पे देसी वाकर फ्रॉम डीबीटी पोर्टल योर वेलकम। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है यहाँ पर फाइलम एनिलीडा, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल फर्स्ट पैलिमोन या प्राण द फ्रेश वाटर द इंडियन फ्रेश वाटर प्राण। इसका वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर माइक्रोकियम मालकोम सोनाई। यहाँ पर जूलॉजिकल या बॉटनिकल वो जूलॉजिकल नेम है इसका या साइंटिफिक नेम है, और ये यहाँ पर कॉमन नेम है। फर्स्ट एनिमल है फाइलम आर्थ्रोपोड पैलिमोन मालकोम सोनाई या द माइक्रो बैक्टीरियम मालकोम सोनी। सिस्टमेटिक पोजीशन जैसे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा ही है। क्लास इसका यहाँ पर सब फाइलम मैंडिबुलेटा, क्योंकि इसमें मैंडिबुल पाई जाती है, और इस क्लास में इस फाइलम में पाई जाती है सब फाइलम में, मगर प्राण में नहीं पाई जाती है मैंडिबल। और यहाँ पर जो क्लास इसका क्रिस्टेशिया है, और सब क्लास यहाँ तक और डेकापोडा है, और क्लास इसका क्रिस्टेशिया सब फाइलम मैंडिबुलेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फैमिली यहाँ पर पहले में आ गई है, जीनस मालकोम स्पीसीज सोनाई होगी। और यहाँ पर हैबिटाट है ये मालकोम सोनाई। पैलिमोन फ्रेश वाटर जो है एनिमल है जो कि रिवर में रहता है, रिवर्स पॉन्ड्स तालाबों और झीलों में रहता है। नॉक्चरल है, क्रिएचर हाइडिंग द बॉटम ड्यूरिंग द डे टाइम, कमिंग आउट नाइट इन द सर्च फॉर फूड, इट द ओमनिवोरस। सर्वाहारी, फीडिंग ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी मॉस माइनर इंसेक्ट एंड डेब्रिस। ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी। स्लोली एट द बॉटम, यहाँ पर ये फीड सभी पर करता है। इट वॉक स्लोली एट द बॉटम विद द हेल्प ऑफ इट्स 10 लैंग्स। इसकी 10 लैंग्स होती हैं जो यहाँ पर बॉटम पर स्विम करता है एक्टिवली। और यहाँ पर सरफेस विद द हेल्प ऑफ द 10 पिलियोपोड, इसमें 10 पिलियोपोड होते हैं, 10 पिलियोपोड होते हैं जो बाकी लैंग होती हैं। बीच इज द डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है सडनली स्प्राइंग बैकवर्ड विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ यूरोपोड। सडनली स्प्राइंग मतलब सिकुड़ जाती हैं एकदम यहाँ पर यूरोपोड से, पेयर्ड यूरोपोड के द्वारा, जो कि अटैच्ड होती हैं एब्डोमेन सेगमेंट में पिलियोपोड से। यहाँ पर जो स्विमिंग लेंस होती हैं 10 पेयर, और 10 पेयर जो कि वो 10 होती हैं यहाँ पर, ये जो कि पिलियोपोड के द्वारा स्विमिंग या पिलियोपोड के द्वारा यहाँ पर ये स्विमिंग करता है प्राण। एब्डोमेन में पाई जाते हैं सेगमेंट, तो इसी एब्डोमिनल 10 पाई जाती हैं पिलियोपोड, जिसे एब्डोमिनल सेगमेंट कहते हैं। यूरोपोड अटैच टू द लास्ट एब्डोमेन, यूरोपोड है वो लास्ट जो है यूरोपोड लास्ट सेगमेंट पर अटैच रहता है एब्डोमिनल। डिफरेंट अटेम्प्ट द एस्केप फ्रॉम द एनिमी, जिसे एकदम एस्केप से पकड़ से भाग मतलब छूटकर भाग जाए। कैन सेट अप द 1 or more अपेंडेज, जिससे यहाँ पर एक या दो कई अपेंडेज अपन सेट कर सकता है विपत्ति समय एनिमी पकड़ लेता। दिस इज फेनामिन नाउन होता है ऑटोटोमी, इस फेनामिन को ऑटोटोमी कहते हैं। डूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड, तो ब्रीडिंग या मई जुलाई होता है, जहाँ फीन सीन कैरी लार्ज नंबर ऑफ एग्स, जो फीमेल है यहाँ पर लार्ज नंबर एग बिटवीन एब्डोमिन अपेंडेज में लार्ज एग पाए जाते हैं मई जून में। शेप की बात करें इसकी, तो शेप स्पिंडल शेप होता है, अडल्ट से डिपेंड होता है। यहाँ पर बायलेटरी सिमेट्री तो पाई जाती है, ट्रिप्लोग्राटिक बायलेटरी सिमेट्री के लिए स्पिंडल शेपल बॉडी होती है। यहाँ पर ड्वार्फ जो है ड्वार्फ प्राउन होता है, पैलिमोन लमेरी, जो कि थ्रू आउट भारत में पाया जाता है। सबसे छोटा ड्वार्फ, और जो तमिलनाडु वाला है वो बड़ा होता है थोड़ा। जाइंट प्राउन है कार्किसेन, और यहाँ पर छोटा है जो ड्राफ है वो है लेमेरी। कार्सिनस है वो यहाँ पर लार्ज है, और जो स्मॉल है वो है लेमेरी।
यहाँ पर कलर की बात करें तो यंग स्टेज में कलर जो है ट्रांसल्यूट वाइट होता है और अडल्ट डिफरेंट होता है यहाँ पर, और डिफरेंट टीनेड होता है। तो यहाँ पर पेपाल ब्लू ग्रीनिश होता है, यहाँ पर ऑरेंज शेप्ड। बीकम स्पेसिमेंट्स बीकम द डिप ऑरेंज रेड, रिजर्व करने पर ऑरेंज रेड हो जाता है। वैसे उसका यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर होता है। सेगमेंटेशन बॉडी डिवीजन, बॉडी अब यहाँ जो है इसकी डिवाइड होती है यहाँ पर अडल्ट बॉडी, और 19 सेगमेंट में डिवाइड होती है या फिर सोमाइट में, सेगमेंट या सोमाइट कहते हैं। सेगमेंट है वो अटैच होते हैं, सेगमेंट अरेंज्ड इनटू द टू मेन रीजन्स। सेगमेंट है अरेंज होते हैं टू मेन रीजन्स, एंटीरियर सेफेलोथोरैक्स, फ्यूज हेड थोरैक्स, एंटीरियर सेफेलोथोरैक्स एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल। एंटीरियर जो सेफेलोथोरैक्स यानी शेर और थोरैक्स एक में जुड़ा होता है, इसे सेफेलोथोरैक्स कहते हैं। और जो एब्डोमिनल है लास्ट वाला वो एब्डोमिनल है, इसमें 13 सेगमेंट 19 है, जिसमें जो सिर में यानी सेफेलोथोरैक्स में पाए जाते हैं 13 और 6 पाए जाते हैं एब्डोमिनल में, जिसमें यहाँ पर हेड में पाए जाते हैं 8 पाए जाते हैं हेड में। 13 सेगमेंट है सेफेलोथोरैक्स में, जिसमें 8 पाए जाते हैं 8 पाए जाते हैं इसमें। हेड में 5 पाए जाते हैं, जबकि थोरैक्स में यहाँ पर 8 पाए जाते हैं। 13 सेगमेंट होते हैं, जिसमें हेड में यहाँ पर 5 पाए जाते हैं सेगमेंट, और जो थोरैक्स है उसमें 8 पाए जाते हैं, जो कि अपेंडेज बेरिंग होते हैं सभी में। एब्डोमेन यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है। एब्डोमेन वेल डेवलप्ड इज जॉइंटेड अनलाइक द थोरैक्स से विपरीत होता है ये जॉइंट इसमें। एब्डोमेन इट इज कंपोज ऑफ 6 डिस्टिंक्ट मूवेबल, इसमें यहाँ पर मूवेबल एब्डोमेन में पाए जाते हैं सेगमेंट, जिसमें 6 एब्डोमिनल मूवेबल 6 मूवेबल एब्डोमिन सेगमेंट पाए जाते हैं। एब्डोमेन में 6 पाए जाते हैं जो कि मूवेबल होते हैं सेगमेंट। एंड टर्मिनल कोनिकल पीस टेल पीस या फिर टेल्सन भी पाया जाता है इसी पार्ट में। बीच इज द नॉट कंसीडर सेगमेंट, यहाँ पर सेगमेंट नहीं माना जाता है ऑफ द पोस्ट स्टेगमेंटल ओरिजिन, क्योंकि ये पोस्ट स्टेगमेंटल ओरिजिन होती है इसकी। एब्डोमिनल सेगमेंट डोर्सली राउंडेड होते हैं, डोर्सल साइड पर राउंडेड होते हैं, लेटरली कंप्रेस्ड होते हैं। सेफेलोथोरैक्स एनिमल हो लोकलाइक कामा, सेफेलोथोरैक्स कामा की तरह दिखाई देता है। और यहाँ पर इन शेप एब्डोमिनल लोक मोस्ट सर्कुलर, एब्डोमिनल लोक यहाँ पर सर्कुलर लगता है। एक इन सेक्शन क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर करने पर कामा शेप्ड एब्डोमिनल कैसा दिखाई जाता है, सर्कुलर। ईच एब्डोमिनल सेगमेंट ये पेंट प्रत्येक एब्डोमिनल सेगमेंट में एक पेयर जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं, जिसे पिलियोपॉड या स्विमरेट कहते हैं। एब्डोमिन जो लास्ट वाला पार्ट होता है, फर्स्ट वाला सेफेलोथोरैक्स होता है, लास्ट वाला एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, जो कि सेगमेंट जो एक पेयर और प्रत्येक जॉइंट पर पाया जाता है, एक पेयर सेगमेंट प्रत्येक जॉइंट पर एक पेयर सेगमेंट पाया जाता है, जिसे कहते हैं पिलियोपॉड या स्विमरेट। एक्सटर्नल अपर्चर्स यहाँ पर सिल्ट लाइक माउथ होता है, इसका सिल्ट लाइक माउथ एनएस होता है। रीनल अपर्चर्स होता है, और जो टालस होता है टालसन जो पोस्टीरियर पार्ट पर वेंट्रली होता है लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ पर जो रीनल अपर्चर ओपन होता है यहाँ पर पापिली ऑन द पापिली और सरफेस ऑफ कोक्जा। रीनल अपर्चर है जो पापिली पर उत्पन्न होता है सरफेस कोक्जा के सरफेस पर एंटीनी की। जो यहाँ पर पापिली है वो इनर सरफेस पर कोक्जा के उत्पन्न होती है टेंटिनी की। जो पेरेड रीनल अपर्चर होता है वो ओपन होता है यहाँ पर, ओपन और राइज्ड इन पापिली में ओपन और राइज्ड होता है पापिली में। इनर सरफेस ऑफ कोक्जा
इनर सरफेस ऑफ कोक्जा में। पेरिरीनल अपर्चर्स ओपन ऑन राइज पापिली ऑन द इनर सरफेस ऑफ कोक्जा एंटीनी। पेरिरीनल अपर्चर होता है वो यहाँ पर पापिली पर ओपन होता है इनर सरफेस पर, और इनर सरफेस ऑफ कोक्जा पेरिरीनल है वो इनर सरफेस ऑफ कोक्जा में ओपन होता है। पेरिड फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स, पेरिड जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स होते हैं वो ओपन होते हैं यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ कोक्जा। अब थर्ड पेयर ऑफ वाल्किंग लेंथ, थर्ड पेयर वाल्किंग लेंथ यानी थर्ड सेगमेंट पर ओपन होते हैं इनर सरफेस ऑफ कोक्जा में। फीमेल जेनाइटल पोर होते हैं जो पेरिड फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है वो ओपन होता है यहाँ पर ऑन द इनर सरफेस ऑफ कोक्जा। पेरिड फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है वो फीमेल में ओपन होता है यहाँ पर इनर सरफेस ऑफ कोक्जा थर्ड पेयर ऑफ वाल्किंग लिंक। इनर सरफेस ऑफ कोक्जा की थर्ड पेयर बाकी लिंक पर ओपन होता है मेल पेरिड, जबकि मेल पेरिड अपर्चर है वो यहाँ पर सिचुएटेड होता है इनर सरफेस ऑफ कोक्जा। ये भी इनर सरफेस ऑफ कोक्जा की सरफेस पाया जाता है, ये ओपन होता है यहाँ पर फिफ्थ पेयर ऑफ बाकिंग लिंक। ये फिफ्थ पेयर बाकी लिंक पर ओपन होता है वो थर्ड पेयर फीमेल वाला थर्ड पेयर बाकी लिंक पर, ये फिफ्थ पेयर बाकी लिंक पर ओपन होता है इनर सरफेस ऑफ कोक्जा। देयर टू माइनट ओपनिंग ऑफ द स्टेटोसिस, यहाँ पर टू माइनट ओपनिंग होती हैं स्टेटोसिस की ऑन द लाइंग इन डिप्रेशन और डार्सली ऑन द बेसल सेगमेंट ऑफ कोक्जा। यहाँ पर देयर टू माइनट ओपनिंग होती है स्टेटोसिस की माइनर ओपनिंग होती है टू माइनट ओपनिंग होती है स्टेटोसिस की टू माइनट ओपनिंग होती है स्टेटोसिस की इन द डिप्रेशन ऑफ डॉर्सली ऑन द बेसल ऑफ सेगमेंट। जो माइनर ओपनिंग होती है वो पेरिकोक्जा एंटीन्यूल में होती है, बेसल सेगमेंट जिसे कहते हैं पेरिकोक्जा एंटीन्यूल। स्केलेटन इसका कहता होता है बॉडी अपेंडेज आर द कवर्ड बाय द थर्ड वो हार्ड प्रोटेक्टिव कैलिकरिया सेल आर द एक्सोस्केलेटन इन इट कंपोज्ड ऑफ काइटिन और क्यूटिकल। और जो अपेंडेज होता है यहाँ पर जो कवर्ड होता है बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कैल्सीराउ सेल आर द एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द काइटिनोस और क्यूटिकल, जो कि यहाँ पर बेसली डिपोजिशन ऑफ लाइम साल्ट एंड स्केलेटिन। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है वो प्रोटेक्टिव कैल्सीराउ सेल आर द एक्सोस्केलेटन कंपोज होता है काइटिन और क्यूटिकल का, और जो कि बीकम होता है टिन्नड डिपोजिशन ऑफ द स्लाइम एंड स्केलेट। स्लाइम और स्केलेट से जो यहाँ पर डिपोज होता है इसमें प्रोटेक्टिव कैल्सीराउ सेल होती है जो बना होता है किसका कैल्शियम डिपोजिशन के कारण डिपोजिशन स्लाइम साल्ट एंड स्केलेट। स्लाइम साल्ट और स्केलेट से बनता है एक्सोस्केलेटन। द एक्सोस्केलेटन कंप्राइज और सेवरल हार्डेड प्लेट्स कॉल्ड द स्केलेट। जो एक्सोस्केलेटन बना होता है जो कई इसमें प्लेटें होती हैं हार्डेड जिसे स्केलेट कहते हैं। adjacent स्केलेट आर कनेक्टेड बाई thin soft and uncalcified cuticle are the arthropodial membrane। जो adjacent स्केलेट सेल होती है उसमें यहाँ पर थिन और सॉफ्ट अनकैल्सिफाइड क्यूटिकल या फिर आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनाती है मैकिंग मूवेबल ईजिली, जिससे यहाँ पर फिशेबल मूवमेंट हो फिशेबल। जो यहाँ पर एडजेसेंट स्केलेट होती है एक तो स्केलेट होती है एक एडजेसेंट होती है वो यहाँ पर
सॉफ्ट होती है, अनकैल्सिफाइड होती है, और क्यूटिकल अनकैल्सिफाइड क्यूटिकल या फिर आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनाती है मूवेबल और फेसिबल मूवमेंट फेसिबल बनाती है। बढ़िया। एडजेसेंट क्यूटिकल एडजेसेंट स्केलेट एडजेसेंट स्केलेट होती है जो कि कनेक्ट होती है, थिन सॉफ्ट और अनकैल्सिफाइड क्यूटिकल होती है जो कि जिसमें आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनाती है यहाँ पर मूवमेंट फेसिबल। सिपेलोथोरिक स्केलेट। अब सिपेलोथोरिक स्केलेट डोर्सल और लेटरल प्लेट पर पाई जाती है। सिपेलोथोरिक स्केलेट जहाँ पर सिपेलोथोरिक यूनिट फॉर्म द सिंगल एंड कंटिन्यूअस डोर्सल साइड, यहाँ पर सिंगल लार्ज और कंटिन्यूअस डोर्सल साइड बनाती है सिपेलोथोरिक स्केलेट। यहाँ पर ये पॉलीमॉन का फुल होल पॉलीमॉन है, इसका डायग्राम ये यहाँ पर डायग्राम है ये पॉलीगॉन का, जिसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हैं तीन, ये यहाँ पर चाबुक की तरह। तो यहाँ पर ये प्रेकोक्जा एंटीनुल है, ये प्रेकोक्जा है, ये एंटीनुल बोले जाते हैं तीनों। और यहाँ पर ये फीडर एंटीना है, ये यहाँ पर चिलेट लंग है, ये एक दो, तो फर्स्ट चिलेट लंग है ये, फिर सेकंड चिलेट लंग है। कैंची की तरह ये स्ट्रक्चर है, इसमें इन्हें चिलेट लंग कहते हैं। ये कैंची की तरह स्ट्रक्चर है, इन्हें चिलेट लंग कहते हैं। ये पीलियोपॉड्स हैं, ये यहाँ पर ये 10 पीलियोपॉड्स होते हैं जो कि स्विमर और यहाँ पर स्विमेट होते हैं। ये बाकिंग लेंग्स हैं और नॉन चिलेट लेंग्स हैं। ये सेगमेंट है, यहाँ पर ये हैशटैग प्लेट है, ये सेगमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर ये फिफ्थ। थर्ड फीमेल पाया जाता है, फीमेल जेनेटर पोर पाया जाता है थर्ड पर, और यहाँ पर मेल जेनेटर पोर पाया जाता है फिफ्थ पर। ये एब्डोमिनल है, ये हिंज जॉइंट है, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन है यहाँ पर। ये कारापीसी है, हाइस्ट हेपेटिक स्पाइन है, एंड यहाँ पर एंटीनल स्पाइन है, ये ऑक्टाइन नोच है, ये कंपाउंड आई, रोस्ट्रम है यहाँ पर। ये टेल्सन यूरोपाड है, ये टेल्सन है, यूरोपाड है यहाँ पर, ये टेल्सन है। ये यहाँ पर मैक्सिली है, ये ब्रांकियो स्टेगाइड या फिर गिल कवर होते हैं। तो फीमेल जेनेटर पोज पाया जाता है और थर्ड पेयर ऑफ द बाकिंग लेग, और जो मेल का है वो पाया जाता है फिफ्थ पेयर ऑफ बाकिंग लेग पर। मेल जेनेटर पोर फिफ्थ लेग और फिफ्थ पेयर बाकिंग लेग पर, फीमेल थर्ड पेयर ऑफ बाकिंग लेग पर पाया जाता है। दे आर टू माइनर ओपनिंग होती है टेट्रोसिट की। तो यहाँ पर ये रिपीट हुआ क्या? यहाँ पर सिपेरोथोरेस, यहाँ पर थे सिपेरोथोरेस स्केलेट। तो लार्ज और सिपेरोथोरेस यूनिट सिंगल लार्ज कंटिन्यूअस डोर्सल साइड। ऑल द स्केलेट डोर्सल लेटरल साइड ऑफ सिपेरोथोरेस यूनिट फॉर्म द सिंगल लार्ज कंटिन्यूअस डोर्सल साइड। ऑल स्केलेट हैं वो यहाँ पर जुड़कर बनाती हैं, ऑल स्केलेट हैं वो डोर्सल की वो जुड़कर बनाती हैं। ऑल स्केलेट ऑफ डोर्सल and lateral side or Spirothorax unit form large continuous dorsal side. Anterior and somewhat the triangular region of the dorsal side is terminus dorsal plate. It is extend forward over the hard bowhead and as the laterally compressed and serrated vertical process called the rostrum.
It is extended forward over the head is the laterally. डोर्सल प्लेट पूरी पाई जाती है, एक्सटेंडेड होती है, फॉरवर्ड फैली रहती है। द हेड आर द लेटरली कंप्रेस्ड एंड सैचुरेट वर्टिकल प्रोसेस कॉल्ड द रोस्टम at the bases of the rostrum on either side an vertical notch accommodate and stalk jointed and novel compound are found। इसमें novel compound पाई जाती है। आई जस्ट बिहाइंड द ब्लू ऑर्बिटल, तो आई है यहाँ पर बिहाइंड होती है ब्लू ईच ऑर्बिटल नोट्स टू स्पाइन लाइक आउटग्रोथ। एंटीरियर एंटीनल स्पाइन एंड पोस्टीरियर हाइपेटिक स्पाइन पाई जाती है। एंटीरियर इंटरनल स्पाइन होती है, पोस्टीरियर हाइपेटिक स्पाइन होती है। पोस्टीरियर रीजन ऑफ द डोर्सल साइड इज टर्मिनेट ऑफ कारापेसी। पोस्टीरियर जो है रीजन होता है डोर्सल का और डोर्सल साइड का, उसे कारापेसी कहते हैं। ऑन द आइदर साइड ऑफ द थोरेक्स, ऑन आइदर साइड ऑफ थोरेक्स, दोनों साइड पर, यहाँ पर दोनों में से एक साइड पर हैंग्स फ्रीली एट द ब्रांकियोस्टेजी गिल कवर, जो यहाँ पर कारापेसी की फ्री एंड पर होता है। ऑन द साइड ऑफ द थोरेक्स की साइड को यहाँ ऊपर डाउन होता है फ्रीली ब्रांकियोस्टेजी जिसे गिल कवर। पोस्टीरियर साइड पर गिल कवर पाया जाता है, फ्रीली लटका होता है। बीच इज क्लोज विद इन द गिल चैम्बर, जो कि गिल चैम्बर के अंदर बंद रहता है। और ब्रांकियोस्टेगिस जिसे कहते हैं हाउसिंग द गिल चैम्बर या फिर हाउसिंग गिल्स। एब्डोमिनल स्केलेट, द स्केलेट ऑफ द ईच एब्डोमिनल सेगमेंट इज सेपरेट रिंग लाइक and articulate with the adjacent skeleton by the thin, flexible, uncalcified arthropodal membrane, providing movement joints। जो एब्डोमिनल स्केलेट है वो यहाँ पर स्टोमच पर पाई जाती है सेगमेंट पर, जो कि सेपरेट होती है, रिंग लाइक होती है एंड आर्टिकुलेट होती है। एडजेसेंट स्केलेट में थिन, फ्लेक्सिबल होती है यहाँ पर, अनकल्सिफाइड आर्थ्रोपोडल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर इसमें स्केलेट में, जो कि प्रोवाइड देती है मूवमेंट जॉइंट को मूवमेंट प्रदान करती है। ईच एब्डोमिनल स्केलेट डोर्सल ब्लड प्लेसेस आर कॉल्ड, ईच एब्डोमिनल स्केलेट its dorsal broad plate is called as the tegmen। इन डॉर्सल और स्केलेट में डोर्सल इन जॉइंटेड ईच एब्डोमिनल स्केलेट इज द डोर्सल ब्रॉड प्लेट होती है, इज कॉल्ड द स्टेगमन। डॉर्सल की जो ब्रॉड प्लेट होती है एब्डोमिन में उसे स्टेगनम कहते हैं, स्टर्गम। और वेंट्रल जो होती है उसे स्टर्नम कहते हैं। डॉर्सल सेगमेंट पर जो एब्डोमिनल प्लेट होती है, एब्डोमिनल स्केलेट होती है डॉर्सल साइड पर, उसे कहते हैं टेगमन। और नैरो जो है वेंट्रल होती है, नैरो टर्नबल लाइक बार जैसे प्लान, जो वेंट्रल पर प्लान होता है उसे स्टर्नम कहते हैं, जो डॉर्सल पर होता है उसे स्टर्गम कहते हैं। एंड टू लेटरल फिलिप, और यहाँ पर टू लेटरल फिलिप पाए जाते हैं, जो कि कहते हैं प्लेउरा। अपेंडेज और कनेक्टेड विद द प्लोरन ऑफ इस साइड बाई स्मॉल प्लेट एपिन्यूरा। Diaphragm and pleura of the abdominal segment slightly over the corresponding part of the succeeding movement. This is overlapping is known as micro imbricate arrangement. Tegmen and pleura of the abdominal segment slightly cover the corresponding part of the succeeding segment। tegmen and pleura है जो कि abdominal segment है, और जो थोड़ा स्लाइटली कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा यहाँ पर एक ही तरह का होता है, और स्लाइटली हल्का यहाँ पर कवर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सक्सीड सेगमेंट, थोड़ा यहाँ पर कवर होता है सक्सीड सेगमेंट का।
टेगमेंट एंड प्लूरल एब्डोमिनल सेगमेंट का किस तरह का होता है? इतलाटी करस्पॉन्डिंग पार्ट द सक्सीडेड टेगमेंट, सक्सीडेड टेगमेंट की तरह यहाँ पर इसका कार्य है। टेगमेंट एंड प्लूरा एब्डोमिनल सेगमेंट होता है जो कि स्लाइडल करस्पॉन्डिंग टू द सक्सीडेड टेगमेंट ओवरलैपिंग इज नाउन एज इम्ब्रिकेट। जो यहाँ पर टेगमेंट एंड जो प्लूरा है, जो इनके एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं जो कि ओवरलैपर होकर बनाते हैं इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। Imbricate arrangement of the terra and pleura. However, the pleura of the second abdominal segment, तो यहाँ पर प्लेउरा बता रहा है सेकेंड। however, the pleura of the second abdominal segment are much breved and overlap the pleura of the both first and third distributing। इम्ब्रिकेट कहाँ पाई जाती है? इम्ब्रिकेट जो पाई जाती है इम्ब्रिकेट कहाँ पाई गई थी? इम्ब्रिकेट एब्डोमिनल कैच में पाई गई थी। तो यहाँ पर जो इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट है वो यहाँ पर इम्ब्रिकेट टेगमा और प्लोरा है। दिस इज ओवरलैपिंग नाउन एज, तो यहाँ पर क्या था? ट्रेगमा और प्लोरा जो है एब्डोमिनल सेगमेंट थे जो कि स्लाइटली करस्पॉन्ड पार्ट था सीडिंग अरेंजमेंट। सीडिंग अरेंजमेंट की तरह मतलब पार्ट थे दोनों। ओवरलैपिंग उन्हें कहते हैं, दोनों पार्टों को ओवरलैपिंग इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट था। और यहाँ पर एब्डोमिनल सेगमेंट डेवलप ओवरलैप द प्लोरा। जो एब्डोमिनल सेगमेंट है, एब्डोमिनल एंड ओवरलैपिंग द प्लोरा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट। However, the pleura of the second abdominal segment much developed and overlap the pleura of both first and third segment, thus imbricate arrangement। तो प्लेउरा की बात करें तो प्लेउरा यहाँ पर कितने थे? 6 प्लेउरा ऑफ सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट आर स्ट्रेंगली रिसीव्ड। जो सिक्स्थ यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मिलकर यहाँ पर बनाते हैं टेगमेंट अरेंजमेंट, इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट बनाते हैं। प्लेउरा ऑफ द सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट आर ग्रेटली रोस्ट। जो प्लेउरा होता है सेक्ट 6 जिसे सिक्स्थ कहते हैं, और जो है एब्डोमिनल सेगमेंट जो ग्रेटली रिसीव्ड होता है। Two adjacent abdominal segments articulate which each other by the means of pair of hinge। टू adjacent abdominal segment होता है, वो आर्टिकुलेट होते हैं यहाँ पर विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ पेयर ऑफ हिंज। टू adjacent abdominal segment होते हैं और जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय मीन्स ऑफ हिंज जॉइंट, जिसे यहाँ पर हिंज जॉइंट कहते हैं। On the other side, a hinge joint consists of the small round edge। hinge joint है यहाँ पर राउंड और स्मॉल राउंड एज पेज के बने होते हैं फ्लोटिंग इनटू द सॉकेट सीडिंग सेगमेंट। और यहाँ पर हाउएवर द hinge सेगमेंट आर द लॉकिंग बिटवीन द थर्ड फोर्थ सेगमेंट। hinge जो है फोर्थ और थर्ड सेगमेंट पर नहीं पाए जाते हैं। ज्वाइनिंग जो हिंज जॉइंट्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। हिंज जॉइंट्स थर्ड और फोर्थ सेगमेंट पर, और यहाँ पर ये पाए कहाँ पर जाते हैं? एब्डोमिनल सेगमेंट पर। एब्डोमिनल सेगमेंट पर पाए जाते हैं हिंज जॉइंट्स, तो इधर साइड दोनों किनारे पर जो हिंज जॉइंट बने होते हैं किसके बने होते हैं? स्मॉल राउंड पेज के बने होते हैं फिटिंग इनटू द सॉकेट, जो कि सॉकेट में फिट होते हैं, सक्सीडर होते हैं सेगमेंट में। जो यहाँ पर राउंड पेज होते हैं इसके, जो कि फिटिंग होते हैं सॉकेट में ऑन द सक्सीडिंग पिगमेंट।
तो यहाँ पर हाउएवर द हिंज जॉइंट आर द लॉकिंग बिटवीन द हिंज जॉइंट नहीं पाए, थर्ड फोर्थ सेगमेंट पर नहीं पाते। एब्डोमिनल सेगमेंट कैन मूव अपॉन द ईच अदर इन द वर्टिकल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन है वहीं पर मूव कर सकते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट। ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वो वहीं पर मूव कर सकते हैं, कहाँ पर जो यहाँ पर मूव कर सकते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट, जहाँ पर जो है ओनली द वर्टिकल सेक्शन में मूव कर सकें एक दूसरे के ऊपर। एब्डोमिनल सेगमेंट कैन मूव ऑन ईच अदर, और एक दूसरे में ईच हो सकते हैं ओनली इन द वर्टिकल प्लेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन एंड हाइंज जॉइंट बिटवीन देम। हाइंज जॉइंट के कारण और किसके कारण, हाइंज जॉइंट के कारण और किसके कारण, आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन के कारण क्या हुआ, आर्थोपोडियल मेम्ब्रेन और हाइंज जॉइंट के जो है क्या हुआ इनसे, इससे यहाँ पर ये हुआ कि जो है एब्डोमिनल सेगमेंट है वो मूव करने के लिए यहाँ पर वर्टिकल होना चाहिए और हिंज जॉइंट होना चाहिए। अपेंडेज की बात करें, ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी बेयर ए पेयर जॉइंटेड अपेंडेज। देयर आर 19 पेयर्स ऑफ द अपेंडेज इन द belly bone. They show the characterable variation. They show characterable variations between जो यहाँ पर दे आर शो जो 19 पेयर होते हैं पंडित, जिसमें यहाँ पर पॉलीमॉन में दे आर, यहाँ पर क्या होता है कि दे आर शो कंसीडर वेरिएशन, जो कि अलग अलग भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और डिपेंडिंग होते हैं फंक्शन के आधार, कार्य के आधार पर होते हैं सभी। हाउएवर दे आर ऑल द बायरेमर्स, यहाँ पर ये सारे जो हैं बायरेमर्स होते हैं। टाइप दे आर बोल्ड द सेम फंडामेंटल बायरेमर्स प्लान, यहाँ पर ये बायरेमर्स होते हैं जो कि आधारभूत बायरेमर्स ही फंडामेंटल आधारभूत बनाएंगे। यहाँ पर ये फंडामेंटल बायरेमर्स होते हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ पर हाउएवर ऑल द बायरेमर्स, ये सब बायरेमर्स होते हैं। कौन होते हैं बायरेमर्स, अपेंडेज, पर अपेंडेज बायरेमर्स होते हैं, जैसे कि लोपिलर लाइरम होता है। तो यहाँ पर ये बायरेमर्स टाइप के होते हैं। तो देयर्स द बोल्ड अप द सेम फंडामेंटल बायरेमर्स प्लान, यहाँ पर ये बायरेमर्स होते हैं तो बायरेमर्स उसी तरह से फंडामेंटल प्लान बना सकते हैं। ईच अपेंडेज कंसिस्ट ऑफ द कॉमन बेस प्रोटोपोडाइट bearing two rami are the branch, an inner median endopodopoid। ईच अपेंडेज में क्या क्या होता है, ईच अपेंडेज में यहाँ पर प्रोटोपोडोपाइड होता है, रेमी होता है, टू रेमी होता है, और यहाँ पर इनर जो है इनर इंडोपोलाइट होता है, आउटर जो है एक्सोपोलाइट होता है। तो अपेंडेज जो बने होते हैं उनमें यहाँ पर पोडोपाइट और रेमिंग पाई जाती है, रेमिंग और ब्रांचेस इन द मीडियन, रेमिंग ब्रांचेस पाई जाती है। तो अपेंडेज में क्या क्या पाया जाता है, पोडोलाइट पाई जाती है, इंडोपोलाइट पाई जाती है, रेमी पाया जाता है, रेमी पाया जाता है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, पोडोपाइट पाया जाता है, रेमी पाया जाता है, और यहाँ पर इंडोपाइट पाया जाता है, एक्सोपोडाइट पाया जाता है। तो बाई माने टू होता है और रेमस में होता है ब्रांच, टू ब्रांच। बाई रेमस होता है एनिमल, तो अपेंडेज कंट्रोल ऑफ टू ब्रांचेस कॉल्ड द बाई रेमस। बाई माने टू, रेमस मीन्स ब्रांच। तो टाइपिकली द बेसल पोडोपोलाइट, तो बेसल पोडोपोलाइट क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर बेसल पोडोपाइट, यहाँ पर टाइपिकली बेसल पोडोपाइट
कंपोज ऑफ टू सेगमेंट। बेसल पोडोफाइट टू सेगमेंट का बना होता है, ए प्रॉक्सिमल और दूसरा यहाँ पर कोक्जा फॉर अटैचमेंट। प्रॉक्सिमल एंड कोक्जा आर कंपोज टू सेगमेंट, दे आर प्रॉक्सिमल मॉक्सिमल कोक्जा मॉक्सिमल कोक्जा अटैच विद द बॉडी ऑफ द डिस्टल बेसिस which bear the two rami both consisting of the several segment and podomeres. Typically the basal podophyte composed of the two segment। टाइपिकली जो बेसल पोडोफाइट है वो यहाँ पर टू सेगमेंट की बनी होती है, जिसमें प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो कोक्जा, फॉर अटैचमेंट के लिए कोक्जा होता है, और डिस्टल पर बेसिस पाई जाती है, जैसे CBI मैंने बताया CBI MCPD CDI MCPD होगा यहाँ पर कोड हमारा ध्यान करने के लिए। बी टूअर यहाँ पर बियर द टू रेमी बहुत कंप्राइजिंग द सेवलर सेगमेंट ऑफ पोडोमियर। रेमी यहाँ पर टू पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर एग्जीबिशन एंटोरियल द अपेंडेज ऑफ द पॉलीमोन और विद द एक्सेप्शन ऑफ एंटीन्यूल को छोड़कर बीच ऑफ द बाई आइनिरेमस, जो कि एंटीन्यूल है वो यहाँ पर आइनिरेमस होता है, सिंगल रेमाउस। ऑल द अपेंडेज यहाँ पर होते हैं, ऑल अपेंडेज होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं, ऑल स्ट्रक्चर होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं पॉलीमोन के ऑल अपेंडेज, मगर जो एंटीन्यूल है सिर्फ एंटीन्यूल के छोड़, जो कि यहाँ पर यूनिरेमस होता है। और एंटीन्यूल को छोड़कर जो है बाकी यूनिरेमस होता है। यहाँ पर अपेंडेज वाली यहाँ पर पॉलीमोन होती है, जो कि होमोलोगस या स्ट्रक्चर होती है, होमोलोगस स्ट्रक्चर regardless of their function because they are all biramous and have similar embryonic origin। तो क्या होता है यहाँ पर जो बायरेमस अपेंडेज होता है, होमोलोगस होता है रिगार्डिंग ऑफ देयर फंक्शन, दे आर बायरेमस एंड हैव सिमिलर embryonic origin as they are occur in serial। तो होमोलॉग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, होमोलॉग स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं उससे पोडोपोडाइड को छोड़कर बाकी सारे स्ट्रक्चर हैं, और रिगार्डेड द देयर फंक्शन बिकॉज दे आर द बायरेमस एंड हैव सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। रिगार्डलेस द फंक्शन जो है यहाँ पर सेम होते हैं ऑल बायरेमस के, जो कि यहाँ पर सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन करते हैं, जो कि सिमिलर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से बनते हैं प्रोटोलाइट्स। यहाँ पर डायग्राम है, सेकेंड्स ऑफ द बॉडी आल्सो इलस्ट्रेटेड द एग्जांपल ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पर ये सोशियोलॉजी है। इलियोपार्ड है यहाँ पर, ये लेटरल पेलोन है, इलियोपार्ड है, स्टर्नम है यहाँ पर, डोर्सल स्टर्नम है यहाँ पर, लेटरल है और लेटरल फंक्शन है, यहाँ इलियोपोड है और यूरोपोड। और सेकेंड ऑन द बॉडी आर द आल्सो इलस्ट्रेटेड द एग्जांपल ऑफ सीरियल होमोलॉजी एक्सचेंज ऑफ द ओन they also illustrated an example of serial homology। sequence of body when they are illustrated example of serial homology। तो sequence होता है यहाँ पर बॉडी है, जैसे सीरियल होमोलॉजी होती है इसमें। इन प्राण sequence ऑफ बहुत दे आर इलेक्ट्रेटेड, यहाँ पर एग्जांपल सीरियोलॉजी से हो गया। पिरान दे आर द 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेज, 13 यहाँ पर पाए जाते हैं थोरेक्स पर और 6 पाए जाते हैं एब्डोमेन पर। सेफेलोथोरिक अपेंडेज फर्दर द इंक्लूड 5 पेयर ऑफ द एंटीरियर सेपेलिक अपेंडेज एंड 8 पेयर ऑफ प्रोथोरिक अपेंडेज। तो यहाँ पर पिरान में जो 19 पेयर होते हैं, जिसमें 13 सेफेलोथोरिक पाए जाते हैं, 6 एब्डोमेन पाए जाते हैं, और जो बाकी बचे हैं यहाँ पर बाकी जो 5th बचे हैं, 5th पेयर ऑफ द एंटीरियर सेपेलिक एंड 8 पेयर ऑफ द पोस्टीरियर सेपेलिक।
फिफ्थ पेयर है वो यहाँ पर एंटीरियर सिपेलिक होता है। और सेकंड जो फिफ्थ पेयर है, फर्दर फिफ्थ 5 पेयर ऑफ द एंटीरियर सिपेलिक अपेंडेज एंड 8 पेयर जो हैं पोस्टीरियर अपेंडेज थोरिक अपेंडेज हैं। सिपेलिक अपेंडेज दे आर द 5 पेयर ऑफ द सिपेलिक ऑफ द हेड अपेंडेज। सिपेलिक अपेंडेज क्या होते हैं? 5 पेयर होते हैं, इसे सिपेलिक या हेड अपर्चर कहते हैं। हेड अपेंडेज बिगिनिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड हेड ऑफ दे आर द एंटीरियर, जो कि यहाँ पर सिपेलिक थोरिक्स में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो 5 पेयर होते हैं वो सिपेलिक होते हैं। 5 पेयर सिपेलिक या फिर डेड अपेंडेज होते हैं यहाँ पर 5 पेयर, जिसमें यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द हेड दे आर द एंटेन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्जिला और मैक्जिली और प्रे ओरल, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। 5 पेयर जो है सिपेलिक हेड होता है अपेंडेज होते हैं, जो कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एंटीरियर हेड और एंटीरियर एंड ऑफ द हेड दे आर द एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल एंड मैक्जिला। तो 5 पेयर होते हैं यहाँ पर सिपेलिक थोड़ी, जिसमें मैंडिल पाया जाता है। पहले यहाँ पर एंटीन्यूल, उसके बाद मैंडिल, और पहले सबसे पहले एंटीन्यूल, उसके बाद एंटीना, उसके बाद यहाँ पर मैंडिबल, फिर मैक्जिला, फिर मैक्जिली। ये 5 चीज़ें हैं इसकी। प्रे ओरल बाइल मंडिबल्स मैक्सिमम मैक्जिलरी एंड द मैक्जिला आर द प्रे ओरल। मैक्जिलरी और मैक्जिला प्रे ओरल होते हैं, पोस्ट ओरल। प्रे ओरल वाइल द मैंडिबल एंटीन्यूल और एंटीना होते हैं प्रे ओरल। एंटीनल और एंटीना प्रे ओरल होते हैं, ये प्रे ओरल होते हैं। और वाइल द मैंडिबल, मैक्जिला एंड मैक्जिली जो है पोस्ट ओरल होती है। ये प्रे ओरल होते हैं कौन से? एंटीनल, एंटीना। बाकी 3 हैं जो यहाँ पर पोस्ट, बाकी ओरल होता है, प्रे ओरल होता है, एंटीनिन और एंटीना दोनों यहाँ पर प्रेमोरल होता है, प्रे ओरल। जबकि यहाँ पर बाइल, जबकि मैक्जिली और मैक्जिला हैं पोस्ट ओरल होते हैं। एंटीन्यूल टर्मिनल एंटीन्यूल्स आर अटैच ऑन द आइदर साइड बिलो द स्पेसेस ऑफ आई स्टाक। द पोडोमियर कंसिस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट ए लार्ज। तो एंटीन्यूल है यहाँ पर, एंटीन्यूल जो कि एंटीरियर अटैच रहता है ऑन द इधर साइड, दोनों साइड में से एक पे। बिलीव द क्लास ऑफ आइड, बिलीव ऑफ क्लासेस बेसिस ऑफ आई के बेसिस पर आ जाते हैं। एंटीन्यूल हैं जो अटैच रहते हैं यहाँ पर उधर दोनों साइड पर, बिलीव द बेसिस ऑफ आई। एंटीन्यूल हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं ऑन इधर साइड, दोनों साइड पर, इधर साइड यहाँ पर दोनों साइड पर बिलीव द बेसिस ऑफ आई लाइट्स। तो आई लाइट से स्टैक में इसके नीचे बिलीव द बेसिस ऑफ आई स्टाक जो होता है आई का, वहाँ पर उसके नीचे और जो एंटीन्यूल वो पाया जाता है। द पोडोलाइट एंटीन्यूल एंड जो अटैच होता है इधर साइड पर बिलीव द बेस आई स्टाक के बिलीव नीचे पाया जाता है यहाँ पर एंटीन्यूल। द पोडोलाइट कंसिस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट लार्ज प्रोक्सिमल प्रयोग। जो पोडोलाइट है वो बनी होती है यहाँ पर 3 सेगमेंट की, कोक्जा और बेसिस। कोक्जा और बेसिस पोडोलाइट बनी होती है 3 सेगमेंट की, जिसमें यहाँ पर ये एंटीन्यूल है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? एंटीन्यूल ये इनर यहाँ पर है पार्ट, यहाँ पर ये स्टेलोरा एंटीन्यूल है, पूरा स्ट्रक्चर एंटीन्यूल है। और यहाँ पर ये प्रेकोक्जा है, ये कोक्जा है और बेसिस है। स्पाइंस हैं ये, पूरी बॉडी जो है यहाँ पर ये, तो ये पूरी बॉडी जो है एंटीन्यूल बोली जाती है, एंटीन्यूल कहते हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर स्पाइन है ये
बाइफरकेट आउटर फीडर होती है, इनर फीडर होती है, बेसिस कोक्जा प्रेकोक्जा, ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट कवर बाय द फोल्ड ऑफ स्टेगमेंट। तो यहाँ पर ये ओपनिंग होती है स्टेटोसिस्ट की, और यहाँ पर ये स्टेटो स्टाइलो की स्क्रीन पाई जाती है। ये एंटीना पूरा टेक्चर है, ये एंटीना है। एंटीना में सीटी पाई जाती है, स्केल या फिर स्पाइन पाई जाती है, ये भी स्पाइन है। और ये बेसिस है, ये कोक्जा है। रीनल अपर्चर है, ये एंटीना है यहाँ पर। और जो मंडिबल है लास्ट वाला, ये मंडिबल है जिसमें क्या पाया जाता है, सीजर प्रोसेस, मोलर प्रोसेस, और एंडोपोडाइट यानी मैंडिबुलर पप, और बेसिस हेड, और यहाँ पर हेड ऑफ कोक्जा। यहाँ पर ये कैविटी है, और ये अपोफाइसिस कोक्जा है। यहाँ पर मैग्जिला है, ये मैग्जिला में एंडोपार्ट पाया जाता है, बेसिस पाई जाती है, एंडिंग आर द गैंथोबेसिस पाया जाता है, ये कोक्जा है। और यहाँ पर इसका जो क्या है कोक्जा, इसमें भी स्ट्रक्चर है, बेसिस है, गैंथोपोडाइस है, एंडोपोलाइट है यहाँ पर, और एकैंथो स्कैंथोपोगैंथ है यहाँ पर, सीटी है। ये मैग्जिला का चित्र था पूरा। और ये मैग्जुला, ये एंटीनुल था, एंटीनुल एंटीना, और यहाँ पर ये मैंडिबल। मेल होता है यहाँ पर सेकंड एब्डम में क्या क्या पाया जाता है, एंटीनुल में पाया जाता है यहाँ पर एंटीनुल में जो पोडोपोलाइट होता है, उसमें कोक्जा, बुडोपोलाइट होता है जो बना होता है कोक्जा से, और यहाँ पर प्रेकोक्जा और बेसिस से बना होता है। ओवर द गिलकर्स, जो कि जिसके यहाँ पर जिसमें पूरा ओवर एंटीनुल में यहाँ पर गिल कवर पाया जाता था। होल फ्री मार्जिन होता है, होल फ्री मार्जिन स्कैफोगेंथाइन ग्रेफाइट पाया जाता है, जो कि बी सेट सीटी इसमें पाई जाती है, बी सेट। जो होल फ्री मार्जिन होती है स्कैफोगेंथाइड होती है, जिसकी बेसिट और बी सेट सीटी पाई जाती है। तो मैग्जी पल्प इन रेस्पिरेशन, मैग्जी पल्प हेल्प करती है रेस्पिरेशन एंड द मैनिपुलेशन ऑफ द फूड। मैग्जिली है जो कि यहाँ पर, और जो यहाँ पर रेस्पिरेशन एंड मैनिपुलेशन फूड के लिए हेल्प करती है। थोरेक अपेंडेज होते हैं यहाँ पर। ये थोरेक अपेंडेज में क्या पाया जाता है, वो सेफेलिक अपेंडेज थे। थोरेक अपेंडेज यहाँ पर 8 पेयर होते हैं, जिसमें यहाँ पर सेफेलो वाले में यहाँ पर 13 थे, वो 5 थे, और यहाँ पर ये 8 हैं। थोरेक वाले, वो सेफेलिक वाले 5 थे, जिसमें थोरेक में क्या था 3 यहाँ पर डिपेंड होता है 3 भाग में। एंटीरियर 3 पेयर ऑफ द मैग्जिलरी, और यहाँ पर मैग्जिलरी या फिर फूड यहाँ पर 5 पेयर ऑफ द पैरापिलियोड्स होते हैं, जो और बाकी लिंग बोले जाते हैं थोरेक वाले, जो कि एंटीरियर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। मैग्जिलिपीड या फिर 5 पेयर पिलियोपोड्स। पोस्टीरियर यहाँ पर 5 पेयर पिलियोपोड होते हैं, और एंटीरियर होते हैं 3 पेयर, जो कि मैग्जिलिपीड। एंटीरियर साइड पर होते हैं थोरेक्स में 5, और 3 पेयर होते हैं यहाँ पर मैग्जिलिपीड, 5 पेयर होते हैं, और पोस्टीरियर 5 पेयर होते हैं पैरापोड या बाकी लेग कहते हैं, जो कि 5 पेयर होते हैं, 3 पेयर होते हैं, उन्हें कहते हैं मैग्जिली। एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं। 3 पेयर होते हैं उन्हें मैग्जिली बोलते हैं, 5 पेयर होते हैं उन्हें यहाँ पर बोलते हैं पैरापोड या बाकी लेग। तो 3 पेयर होते हैं उन्हें मैग्जिलिपीड कहते हैं थोरेक्स वाले, और जो टोटल 8 होते हैं और 5 होते हैं उन्हें कहते हैं पिलियोपोड्स। फर्स्ट मैग्जिलिपीड जो पाया जाता है यहाँ पर,
एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं। यहाँ पर लीफ लाइक टेक्सचर होता है जो कि बॉर्डर ऑफ कोक्जा पे पाया जाता है। आउटर साइड कोक्जा वेयर द बॉयलेट रेस्पिरेटरी परमिट गिल और इंडोपोडाइड। और यहाँ पर जो कि कोक्जा एंड बेसिस पर पाया जाता है। फर्स्ट मैग्नीलिपिड गैंथो बेसिस पर पाई जाती है। यहाँ पर इनर बॉर्डर कोक्जा एंड बेसिस जो है वो कोक्जा, और यहाँ पर इनर बॉर्डर में कोक्जा एंड बेसिस जो है वो यहाँ पर गैंथो बेसिस होती है। आउटर साइड पर कोक्जा में क्या पाया जाता है? बॉयलेट रेस्पिरेटरी प्रिमिटिव गिल ऑफ इंडोपोडाइड। इंडोपोडाइड इज द स्मॉलर एक्सोपोडाइड होती है यहाँ पर विच इज गिव अप द प्लेट लाइक प्रोसेस कॉल्ड बेसिस ऑफ मार्जिन एक्सोपोडाइड। मार्जिन ऑफ द एक्सोपोडाइड एंड इंडोपोडाइड आर द फ्रिंजेड विद द सीटी। मार्जिन होती है इंडोपोडाइड और एक्सोपोडाइड की, वो यहाँ पर उसमें फ्रिंजेड सीटी होती हैं। सेकेंड यहाँ पर मैग्नीलिपिड होता है। पहला क्या होता है? मैग्जिला और फर्स्ट मैग्नीलिपिड, और यहाँ पर सेकेंड मैग्नीलिपिड। यहाँ पर एंटीरियर पार्ट के जो थोरेक्स अपेंडिक्स थे, एंटीरियर पार्ट के जो यहाँ पर 3 मैग्नीलिपिड थे और 5 जो थे ईडोपोड की बात चल रही है। तो यहाँ पर सेकेंड मैग्नीलिपिड है जिसमें कोक्जा पर पाया जाता है। सेकेंड मैग्नीलिपिड बेयर इन इम्पीपोडाइड एपीपोडाइड ए गिल जिसे पोडोग्रांथ कहते हैं। ऑन द आउटर साइड मार्जिन बेसिस की मार्जिन में पाए जाते हैं। कवरिंग ए लॉन्ग सिलेंडर अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइड covered with the CT distal half 5 segmented endopodoid. The segment of the podomius endopodoid are the named from the base of ischium मेरिशियम। सेकेंडरी मीजी पर जो मीजीपीड है उसमें क्या क्या सेगमेंट है? 5 सेगमेंट हैं इंडोपोडाइड में। 5 सेगमेंटेड इंडोपोडाइड होता है। यहाँ पर इंडोपोडाइड को कहते हैं पूरे यहाँ पर पैर होता है वो मैग्नीलिपिड कहते हैं। मैग्नीलिपिड को उसे इंडोपोडाइड कहते हैं जो कि 5 सेगमेंट होता है और जिसमें यहाँ पर 5 सेगमेंट या फिर पोडोमियस कहते हैं। सेगमेंट ऑफ पोडोमियर ऑफ इंडोपोडाइड। सेगमेंट या पोडोमियस इंडोपोडाइड को जैसे यहाँ पर क्या क्या है वो सेगमेंट? इस्चियम, मेरिस, कार्पस, पोडोरस ऑफ डैक्टाइलिस। इसको बोल सकते हैं यहाँ पर पूरे टेक्सचर को CBI MCPD, CBI MC और PD। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर C नहीं है यानी कोक्जा नहीं, तो CBI MCPD। तो यहाँ पर I MCPD कह सकते हैं। I से इचियम, मी से M से मेरसस, C से यहाँ पर CBI MCPD CBI MCPD होता है ना। यहाँ पर CBB नहीं है ना, बेसिस इसमें नहीं है, तो इसमें बेसिस नहीं है तो इसी को बोलते हैं इसमें फिलहाल इस्चियम मेरिसस और कार्पस पोडोफाइल इसमें कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो ये 5 टेक्सचर पा जाते हैं I और MCPD। यहाँ पर IMCPD वो यहाँ पर CBI MCPD था, वो यहाँ पर CBI। यहाँ पर C और B है, उसमें CB यानी बेसिस और कोक्जा नहीं इसमें है, तो कोक्जा और बेसिस नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ CB को छोड़कर IMCPD 5 सेगमेंट IMCPD CBI MCPD होता है पूरा। CBI MCPD यानी कितने सेगमेंट? तो ये 7 सेगमेंट होते हैं उसमें। फिलहाल वो चिलेट लैंग में पाए जाएंगे जो कि वो फर्स्ट और सेकेंड चिलेट लैंग होती है, इसमें नहीं पाए जाते। ये मैग्नीलिपिड, यहाँ पर मैग्नीलिपिड हैं ये, और वो यहाँ पर चिलेट लैंग होती है। तो लार्ट पोडोमियर बेंट टूबार्ड लार्ट टू पोडोमियर्स हैं वो बेंट होती हैं बैकवर्ड पीछे की, जो कि वो इनवार द प्रोसेस कटिंग मार्जिन। यहाँ पर थर्ड मैग्नीलिपिड है। दीज आर द लैंग लाइक अपीयरेंस एंड हैव सेम पार्ट। सेकेंड मैग्नीलिपिड यहाँ पर थर्ड है मैग्नीलिपिड जो कि सेम होती है यहाँ पर फर्स्ट की तरह, सेकेंड की तरह यहाँ पर लुक लाइक सेकेंड की तरह सेम, मगर यहाँ पर मैग्नीलिपिड मगर आउटर बॉर्डर होता है। आउटर बॉर्डर कोक्जा इसमें पाया जाता है। बियर द एपीपोडाइड बेसिस, इसमें बेसिस पाया जाता है, उसमें बेसिस नहीं पाया जाता।
सपोर्ट द लॉन्ग एक्सीडेंट, जो कि इसमें यहाँ पर कोकजा पाया जाता है, जो कि खुला हुआ आउटर बॉर्डर होता है भाग, जो कि इसमें इसके बाद बेसिक पाई जाती है जो कि सेगमेंट होती है, और कवर्ड विद द सीटी, जिसमें सीटी पाई जाती है, और 3 जॉइंटेड इंडोपोडाइट पाए जाते हैं। प्रोक्सिमल पोडाइट, पोडोपोडाइट, इंडोपोडाइट, रिपेनिता, इशियम, मेरिसस, और यहाँ पर कार्पस, पोडोरस और टेक्टाइल्स। यहाँ पर इसमें बन रहा है कम्बिनेशन CBI MCPD थर्ड मैगिल फीड में। तो अब हम डायग्राम देख लें ज़रा, फिर उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर मोमेंट विच क्रिएट द वाटर करंट, इसमें मोमेंट होती है जो कि वाटर करंट बनाती है। और यहाँ पर जो चित्र ये है वो पॉलीमॉन मैग्नीफीड है, ये फर्स्ट है, और यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ये वाला फर्स्ट मैग्नीफीड है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है जो कि पाया जाता है और पेंटियर पोर्शन पर पाया जाता है। और जो पोस्टीरियर है वहाँ पर फर्स्ट मैगी और थर्ड 3 मैग्नीफीड पाए जाते हैं। थोरेक्स में केवल 8 अपेंडेज पाए, जिसमें 8 अपेंडेज पाए जाते हैं थोरेक्स में, जिसमें 3 जो हैं एंटीरियर होते हैं, जिसमें 3 सेगमेंट एंटीरियर पाए जाते हैं, मैग्नीफीड जिसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ABC तीनों स्ट्रक्चर हैं। और 8 अपेंडेज पाए जाते हैं पोस्टीरियर रीजन में, जिसे बिलियोपोड कहते हैं, जिन्हें मैग्नीफीड कहते हैं। यहाँ पर कोकजा है, इंडिडाइट ये बेसिस है, इंडोपोडाइट है, यहाँ पर ये एक्जोपोडाइट है, ये बेसल प्लेट लाइक एक्सपेंशन एक्जोपोडाइट, और यहाँ पर ये है वॉयलेट इंडोपोडाइट, इसमें एपीपोडाइट। यहाँ पर सेकेंडरी बीच में कोकजा पाया जाता है, बेसिक डेक्टाइल पोडोमियस, और एक्जोपोडाइट कार्पस, नेल्सस, इस्चियम, गिल्स पाए जाते हैं इसमें। तो गिल्स कितने पाए जाते हैं, सेकेंडरी में पूछ सकता है गिल कितने पाए जाते हैं, सेकेंडरी मैग्नीफीड में पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर थर्ड वाला है, यहाँ पर इसमें क्या क्या पाया जाता है, कोकजा, बेसिस, मेसस या इशियम दोनों पिलर एक ही में होते हैं, इंडोपोडाइट, कार्पस और डेक्टाइल प्लस पोडोमियस। तो गिल की बात करें तो सेकंड मैग्नीफीड में पाए जाते हैं, और बेसिस किस में नहीं पाई जाती, बेसिस नहीं पाई जाती है, बेसिस सभी में पाई जाती है, डेक्टाइल सभी में पाई जाती है, डेक्टाइल्स सभी में पाई जाती है यहाँ पर, मगर यहाँ पर डेक्टाइल्स फर्स्ट मैग्नीफीड में डेक्टाइल्स नहीं पाई जाती। थोरैक लाइन का डायग्राम है, जिसमें CBI MCPD फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चिलेट लेंग है। यहाँ पर पॉलीमॉन थोरिक लेंग्स हैं, जिनमें फर्स्ट चिलेट लेंग, सेकंड चिलेट लेंग, फर्स्ट चिलेट लेंग यहाँ पर पॉलीमॉन की थोरिक लेंग्स है, जिसमें फर्स्ट चिलेट लेंग है और सेकंड चिलेट लेंग है, और यहाँ पर फर्स्ट चिलेट लेंग है एंड सेकंड चिलेट लेंग फीमेल की, और सेकंड चिलेट लेंग और जो A वाला है डायग्राम वो उसका यहाँ पर फर्स्ट चिलेट लेंग है, यहाँ पर ये फर्स्ट चिलेट लेंग है। और जो B वाला डायग्राम है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट फीमेल चिलेट लेंग है, और सेकंड वाला यहाँ पर हो गया फर्स्ट चिलेट लेंग फीमेल की है सेकंड वाले, और जो थर्ड और C वाला है डायग्राम वो यहाँ पर चिलेट लेंग है मेल की, ये मेल की चिलेट लेंग है, यानी मेल की चिलेट लेंग थोड़ी बड़ी होती है। ये चिलेट लेंग है, ये टाइपिकल है, यहाँ पर ये फीमेल की है चिलेट लेंग, ये मेल की चिलेट लेंग है। और जो D वाला है वो नॉन चिलेट लेंग है, ये नॉन चिलेट लेंग है। तो यहाँ पर चिलेट लेंग में सारी चीज़ें हैं, नॉन चिलेट में भी सारी चीज़ें हैं, मगर डेक्टाइल चिलेट लेंग में पाया जाता है, नॉन चिलेट लेंग में डेक्टाइल नहीं पाया जाता है। वो डेक्टाइल तो पाया जाता है यहाँ पर, मगर यहाँ पर 2 ब्रांच नहीं है इसमें। इसमें यहाँ पर सारे चीज़ें फॉलो कर रहा है CBI MCPD दोनों। ये फूला हुआ सबसे पहला कोकजा, उसके बाद बेसिस, उसके बाद इस्चियम, फिर मेरस, कार्पस, उसके बाद यहाँ पर पोडोरस और फिर डेक्टाइल। यहाँ पर 5 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट है यहाँ पर इसमें, और लेंग्स में चिलेट लेंग में या नॉन चिलेट दोनों में
CBI MCPD फ्यूल, CBI MCPD फॉलो कर रहा है यहाँ पर। अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट कवर्ड विद CT एंड थ्री अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट कवर्ड विद CT एंड 3 jointed एक्सोपोडाइट। अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट कवर्ड विद CT एंड 3 jointed एक्सोपोडाइट। अनसेगमेंटेड जो एक्सोपोडाइट है, अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट कवर्ड विद CT एंड 3 jointed एक्सोपोडाइट एंडोपोडाइट। अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट covered with CT एंड 3 jointed एंडोपोडाइट इसमें पाए जाते हैं। प्रोमैक्सियल पोडोमियस इंडो और रिप्रेजेंट इस्चियम मेसर फ्यूज टुगेदर। मिडिल पोडोमियस इज द कार्पस एंड डिस्टल पोडोमियस रिप्रेजेंट द पोडोरस एंड डेक्टाइल्स टुगेदर। देयर आर 3 पेयर ऑफ द मैक्सिलिपिड टेक पार्ट इन द फीडिंग। और जो 3 पेयर जो हैं मैक्सिलिपिड, 3 पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड टेक पार्ट इन द फीडिंग एंड होल्ड द फूड पोजीशन वाइल। जो 3 पेयर मैक्सिलिपिड होते हैं यहाँ पर, तो 3 पेयर्स मैक्सिलिपिड होते हैं जो कि यहाँ पर फीडिंग करते हैं और होल्ड करते हैं भोजन को इन पोजीशन वाइल द। जो क्या करते हैं 3 पेयर जो मैक्सिलिपिड होते हैं वो भोजन को पकड़ते हैं और यहाँ पर भोजन की पोजीशन को पकड़े रहते हैं। वाइल द मैंडिबल एंड मास्टिकेट, मैंडिबल मास्टिकेट करती है। दे आर आल्सो हेल्प इन द रेस्पिरेशन मैंडिबल एंड बेयर द गिल एंडोपोडाइट्स। इसमें बेयर जो है मैंडिबल में इसमें गिल्स होते हैं जो कि बिल्स और एंडोपोडाइट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसमें गिल होते हैं यहाँ पर जो कि रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसमें मैंडिबल क्या करती है, मास्टिकेशन करती है। मैंडिबल यहाँ पर मास्टिकेशन करती है जो कि इनसे हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन, और जिसमें गिल्स और एंडोपोडाइट पाए जाते हैं मैंडिबल में। और मैंडिबल क्या करती है, मास्टिकेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और जो 3 मैक्सिलिपिड हैं वो हेल्प करते हैं वो होल्ड करने, फूड पकड़ने में और पोजीशन में फूड की और फीडिंग। बाकिंग लेंग जो है यहाँ पर बाकिंग लेंग तो 5 पेयर बाकिंग लेंग होती हैं। 5 पेयर बाकिंग लेंग होती हैं जिसमें डिफर फ्रॉम द मैक्सिलिपिड से यहाँ पर ये भिन्न होती हैं क्योंकि मैक्सिलिपिड होती हैं वो 3 होती हैं यहाँ पर 3 मैक्सिलिपिड। 5 पेयर बाकिंग लेंग अलग होती हैं यहाँ पर जिसे यूरोपोड कहते हैं। तो ये यहाँ पर ग्रेटर साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं बाकिंग लेंग थोड़ी बड़ी होती हैं यहाँ पर। और ग्रेटर इन साइज द एब्सेंस ऑफ एक्सोपोडाइट, इसमें एक्सोपोडाइट नहीं पाए जाते हैं। एंड एपिपोडाइट, एपिपोडाइट दोनों नहीं पाए जाते हैं। ये टाइपिकली बाकिंग लेंग होती हैं लाइक फोर्थ कंसिस्ट ऑफ द 2 jointed पोडोटाइट एंड 5 jointed एंडोपोडोटाइट। इसमें पोडोटाइट और यहाँ पर एंडोपोडोटाइट पाए जाते हैं, पोडोटाइट, मगर इसमें एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट नहीं पाए जाते हैं। इसमें फोर्थ पोडाइट और एंडोपोडाइट पाए जाते हैं। पोडाइट और एंडोपोडाइट पाए जाते हैं। पोडाइट और एंडोपोडाइट होते हैं जॉइंटेड लेंग में जो कि बाकिंग लेंग होती हैं। यहाँ पर 5 पेयर्स 10 बाकिंग लेंग होती हैं या फिर मैक्सिली पोडोमियस या फिर पोडाइट या फिर 5 पेयर बाकिंग लेंग बोली जाती हैं जिसे पोडाइट कहते हैं। ये पोडाइट इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट की बनी होती है। ऑल द 7 पोडोमियस कोक्जा, इसमें इंडोपोडाइट और पोडोपोडाइट यानी बाकी लिंग में इंडोपोडाइट पोडोपोडाइट की बनी होती हैं। और जिसमें सेडोपोडोमियस यानी सेगमेंट पाए जाते हैं 7, जिसमें यहाँ पर CBI MCPD यानी कोक्जा बेसिस और इस्चियम मेसर कार्पस पोडोरस और डेक्टाइल्स, ये सारे सेगमेंट पाए जाते हैं यानी पोडोमियस पाए जाते हैं बाकिंग लिंग में। आर अरेंज्ड इन द लीनियर सीरीज एंड मूवेबल hinged together in first and second pair of legs. पोडोरस
In first and second pair of legs, podo, propodo is prolonged beyond the articulation with the dactyls. In first and second pair of the legs, podorus is prolonged beyond the articulation. फर्स्ट और सेकंड पेयर ऑफ लेंस है वो पोडोरस होता है, और जो कि प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड द आर्टिकुलेशन डेक्टाइल्स. सो द टू पोडोमियस bark against the other like blades, pair of the four-shaped chela or the pincer. Chela or pincer such as lang are termed as cheliped या चिलेट लेंग. फर्स्ट और सेकंड पेयर लेंग्स होती है जो कि पोडोरस प्रोलॉन्ग्ड होती है. इसमें फर्स्ट और सेकंड लेंग को चिलेट लेंग कहते हैं, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पेयर लेंग्स होती है जिसमें पोडोडस प्रोलॉन्ग्ड होता है. पोडोडस जो लास्ट वाला पार्ट होता है प्रोलॉन्ग्ड लंबा होता है और आर्टिकुलेट होता है पीछे की ओर, मगर इसमें टेक्टाइल के साथ होता है पोडोरस. और सो द टू पोडोमियस, इसमें टू पोडोमियस होती हैं, यानी टू पोडोमियस कौन कौन सी होती हैं, डेक्टाइल्स और पोडोरस. डेक्टाइल्स और पोडोरस होती है, कैंची की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसे पोडोरस कहते हैं. प्रोपोडोरस और डेक्टाइल्स इसमें दोनों पाई जाती हैं. इस तरह से कैंची की तरह स्ट्रक्चर होता है. कैंची की तरह स्ट्रक्चर होता है इसमें, जैसे पोडोरस कहते हैं. इस तरह से जो जिसमें पोडोरस और डक्टाइल दोनों पाई जाती हैं, जो कि थोड़ा लार्ज होती हैं यहाँ पर, जिन्हें चिलेट लॉन्ग कहते हैं, जिसमें टू पोडोमियस होती हैं. और चिलेट लॉन्ग जो कि इसमें जो इस तरह से इसमें ब्लेड लगे होते हैं चिलेट लॉन्ग में, ये वाला यहाँ पर इसमें ब्लेड लगे होते हैं. और जो कि ये पेयर फोरसेप चेला, यहाँ पर एक फोरसेप चेला या फिर पेंसर होता है. सच लेंग, इस लेंग को कहते हैं चिली पेड्स या फिर चिलेट लेंग. दे आर द फ्यूज्ड ग्रेप्स, यहाँ पर जो यूज करने हैं ग्रेप्स फूड पकड़ने के लिए, एंड पास ऑन द माउथ, और माउथ जिससे यहाँ पर फूड पकड़ने और माउथ तक लाने के लिए. और दे आल्सो सर्वस ऑर्गन ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस, यहाँ पर जो चिलेट लेंग है जिनको यहाँ पर ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस कहते हैं. जैसे ट्राइकोसिट होती है पैरामीशियम में, उसी तरह से इसमें भी चिलेट लेंग है जो यहाँ पर ओपेंस और डिफेंस की तरह कार्य करती है. सेकेंड चिलेट लेंग और फर्स्ट चिलेट लेंग दोनों होती हैं यहाँ पर. सेकेंड चिलेट लेंग इन द मेल और द लार्जर, फर्स्ट चिलेट लेंग फीमेल में होती है. सेकेंड चिलेट लेंग जो है मेल में लार्जर होती है, पावरफुल देन फीमेल. सेकेंड चिलेट लेंग जो है मेल में लार्जर होती है, फीमेल की तुलना में थोड़ी बड़ी मतलब तगड़ी होती है, लार्जर. सेकेंड चिलेट लेंग जो है द सेकेंड चिलेट लेंग इन फीमेल मेल में लार्जर होती है, मोर पावरफुल देन फीमेल. और थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पेयर ऑफ द लेंग्स नॉन चिलेट लेंग. फर्स्ट और सेकेंड लेंग और चिलेट लेंग होती है मेल फीमेल दोनों में, मगर जो फीमेल की सेकेंड चिलेट लेंग है चिलेट लेंग वो थोड़ा यहाँ पर पावरफुल होती है, फीमेल से ज़्यादा बड़ी होती है थोड़ी फीमेल से. और थर्ड यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ जो नॉन चिलेट लेंग होती हैं या सिंपल होती हैं, इन्हें कैंची स्ट्रक्चर नहीं होता इस तरीके से इनमें, तो कैंची वाला स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता इस तरीके जो नॉन चिलेट लेंग होती हैं. तो यहाँ पर जो इनमें कैंची में स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता, वो नॉन चिलेट लेंग होती है. तो थर्ड बेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो थर्ड लेंग है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, परचेस या रिप्रोडक्टिव परचेस. और जो वाइल द मेल में पाया जाता है ईच फिफ्थ लेंग, 5 जो फिफ्थ लेंग है उसमें पाया जाता है मेल जेनेटर परचेस. फीमेल जेनेटर परचेस थर्ड लेंग पर पाया जाता है, लेंग के सेगमेंट पर, और जो कि इनर कोक्जा में पाया जाता है. इनर कोक्जा में इसी तरह से फीमेल का जो थर्ड फीमेल में थर्ड और लेंग पर पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है थर्ड लेंग पर.
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या अपर्चर्स, इनर सरफेस ऑफ कोक्जा। उसी तरह से यहाँ पर बाइल द मेल में पाया जाता है फिफ्थ लेंग पर इनर सरफेस ऑफ कोक्जा में, जो कि आर्टिपोडियल मेम्ब्रेन के बीच और थोरेक्स के बीच पाया जाता है। मेल में फिफ्थ लेंग पर पाया जाता है। अपर्चर्स ऑन द आर्टिपोडियल मेम्ब्रेन बिटवीन द लेंग एंड थोरेक्स, लेंग और थोरेक्स के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर एब्डोमिनल अपर्चर्स हैं जो कि 6 होते हैं। यहाँ पर एब्डोमिनल अपर्चर्स बेयर 6 पेयर एब्डोमिनल अपेंडेज, 1 पेयर इज द ईच सेगमेंट, 5 पेयर आर द स्विमर। पहले यहाँ पर थोरेक्स में थे, अब यहाँ पर ये थे 6 पेयर। और उसमें कितने थे यहाँ पर, उसमें 13 पेयर थे और 6 पेयर जो थोरेक्स वाले हैं उसमें यहाँ पर हेड और थोरेक्स में थे वो। और यहाँ पर ये जो हैं एब्डोमिनल 6 हैं पेयर, जो कि 5 पेयर आधा स्विमर, 5 पेयर स्विमर होते हैं एब्डोमिनल वाले, और जिन्हें पिलियोपोड कहते हैं। और जो कि स्विमरेट पिलियोपोड या स्विमरेट यूज द पैडल बाइल द 6 पेयर। 5 पेयर यहाँ पर जो हैं स्विमरेट होते हैं, जबकि 6 पेयर यूरोपोड होता है। 5 पेयर स्विमर होते हैं और 6 पेयर जो है 6 यानी चौथा छठवा होता है। जो 5 पेयर वाले होते हैं यानी 5 पेयर वाले होते हैं स्विमरेट, और जो छठवा पेयर होता है वो है यूरोपोड बीच अलॉन्ग विद द पोस्ट टेल्सन के साथ, यानी पूंछ स्ट्रक्चर होता है उसका टेल्सन के साथ यूरोपोड होता है। 6th पेयर बीच अलॉन्ग विद द पोस्ट सेगमेंटल टेल फॉर्म द टेल फिल्म, जो कि टेल फिल्म की तरह होता है। ऑल दीज अपेंडेज ऑफ आर द सिंपल बाइलेमस टाइप, ये सारे स्ट्रक्चर हैं सिंपल बाइलेमस होते हैं। टाइपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज इज द टाइपिकल जो एब्डोमिनल अपेंडेज है वो यहाँ पर किस तरीके होता है, 3rd, 4th और 5th। टाइपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज 3rd, 4th और 5th होता है। पोडाइट कंसिस्ट ऑफ द रिंग लाइक, पोडाइट यानी सेगमेंट होते हैं जो कि कोक्जा होता है। सिलिंड्रिकल बेसिस होती है और इंडोपोडाइट होती है, लार्जर एक्सोपोडाइट होती है। From the inner basal margin, इंडोपोडाइट अराइज स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स एक्सटर्ना। तो यहाँ पर जो एब्डोमिनल है जो 6th पेयर होते हैं यहाँ पर, जिसमें इसमें यहाँ पर क्या होता है टाइपिकल एब्डोमिनल अपर्चर कौन कौन से, 3, 4, 5, 3 यानी चौथा और तीसरा, चौथा और 5वां, ये सब यहाँ पर अपर्चर है टाइपिकल एब्डोमिनल अपर्चर्स हैं। और जिसमें यहाँ पर बात करा लार्जर एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट होते हैं, जो कि यहाँ पर बेसिस पेयर होते हैं। और बता रहा है कि जो फ्रॉम द इनर बेसल मार्जिन से इंडोपोडाइट राइज होता है। इनर बेसल मार्जिन से इंडोपोडाइट जो है वो यहाँ पर रॉड लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिक्स एक्सटर्ना, जो कि नोब लाइक हेड बेयरिंग मैनी हुक लाइक होसेस। जो यहाँ पर पूछ सकता है कि अपेंडिक्स एक्सटर्ना है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, वो यहाँ पर इंडोपोडाइट से, कहाँ से, इनर बेसल मार्जिन और किसकी, इंडोपोडाइट की। मस्कुलर अपेंडिक्स एक्सटर्ना कहाँ से डेवलप होता है या उत्पन्न होता है, इनर बेसल मार्जिन ऑफ इंडोपोडाइट, इनर बेसल मार्जिन ऑफ इंडोपोडाइट से, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपेंडिक्स एक्सटर्ना कहते हैं। कहाँ पे उत्पन्न होता है, इनर बेसल मार्जिन से, और जो कि स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर जो रॉड लाइक होता है, नोब लाइक हेड बेयरिंग मैनी, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, हुक होते हैं, मैनी हुक होते हैं। कहाँ से, इनर बेसल मार्जिन से, और स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हो गया ये, बस यहीं से पूछता था अपेंडिक्स एक्सटर्ना। और ये होता कहाँ है, टाइपिकल एब्डोमिनल में होता है। फीमेल डूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, फीमेल की बात करें डूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, अपेंडिक्स एक्सटर्ना फीमेल में पाया जाता है। यानी जो अपेंडिक्स मस्कुलाना कहाँ पाया गया था,
अपेंडिक्स मैस्कुलाना की बात नहीं कर रहा है कि किस में पाया गया। अपेंडिक्स स्टन्ना में नहीं बताया गया कि किसका है। फिलहाल यहाँ पर नहीं पता है तो छोड़ दें। फिलहाल ये उत्पन्न होता है इनर बेसिल मार्जिन से। रोड लाइक टेक्सचर होता है, नॉब लाइक, रोड लाइक, और जिसमें कई हुक पाए जाते हैं, मैनी हुक पाए जाते हैं। यहाँ पर रोड लाइक होता है, बेसल और मार्जिन से उत्पन्न होता है, इनर बेसिल मार्जिन से। तो यहाँ पर एक्सोपोडाइड इंटरपोडाइड लार्जर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर फीमेल में बता रहा है डोरिंग ब्रीडिंग सीजन। फीमेल में ब्रीडिंग सीजन में अपेंडिक्स स्टन्ना है। और यहाँ पर स्टन्ना था, यहाँ पर स्टन्नी है। डोरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग इन फीमेल डोरिंग ब्रीडिंग सीजन अपेंडिक्स स्टन्ना अपोजिट अपेंडेज आर्टिकुलेटेड वीच फार्मिंग द राइज ब्रिज विच सर्व एज कैरी एग। और यहाँ पर जो स्टन्नी डेवलप करता है डोरिंग ब्रीडिंग सीजन में, जो कि अपोजिट अपेंडेज होता है, अपोजिट उल्टा अपेंडेज होता है, जो कि बियर, और जो कि यहाँ पर फार्म करता है ब्रिज, एक पुल बनाता है, सर्वस कैरी एग, जो कि एक कैरी करने वाला ब्रिज। और यहाँ पर आउटर सरफेस ऑफ बेसिस मार्जिन इंडोपोडाइड एंड एक्सोपोडाइड बी सेट नंबर ऑफ सीटी, जो कि बी सेट नंबर ऑफ सीटी बनाता है इसमें। एक्सोपोडाइड इंडोपोडाइड बी सेट तरीके इसमें यहाँ पर बनाता है मार्जिन सीटी। द रिमेन पेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल अपेंडेज स्लाइटली डिफर फ्रॉम द टाइपिकल स्ट्रक्चर। रिमेनिंग यहाँ पर पेयर ऑफ जो एब्डोमिनल अपेंडेज है वो थोड़ा भिन्न होता है टाइपिकल स्ट्रक्चर से। थोड़ा देख लो यहाँ पर टाइपिकल उससे स्ट्रक्चर से भिन्न होता है थोड़ा एब्डोमिनल अपेंडेज। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज था, यहाँ पर पहला कौन सा था, टाइपिकल एब्डोमिनल। हाँ, जो पहला दिखाया था डायग्राम में वो टाइपिकल था, डायग्राम में दिखाया था वो टाइपिकल था। ये वाला स्ट्रक्चर ये टाइपिकल था, ये टाइपिकल था। अब यहाँ पर इसकी बात चलेगी बी वाले की। तो बी वाले में क्या बता रहा है, फर्स्ट टाइपिकल था और सेकंड यहाँ पर किस तरीका था, और सेकंड यहाँ पर फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज जिसमें अपेंडिक्स स्टन्ना था। फर्स्ट अपेंडिक्स स्टन्ना एब्सेंट है, इंडोपोडाइट इज द ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज है जिसमें अपेंडिक्स स्टन्ना नहीं पाया जाता है, जो ग्रेटली रिड्यूस होता है साइज में। यहाँ पर ये है टेक्चर, ये एब्डोमिनल अपेंडेज है, इसकी बात कर रहा था, वो उसमें नहीं था, इसमें यहाँ पर। यहाँ पर जो ए वाला है ये टाइपिकल है, और दूसरा की यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे, दूसरा था ये, और जैसे फर्स्ट यहाँ पर ये टाइपिकल है, और बी वाला है यहाँ पर ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, ये वाला जो बताया था फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेज, इसमें अपेंडिक्स स्टन्ना नहीं पाया गया है, और इसमें पाया गया था और टाइपिकल में अपेंडिक्स स्टन्ना, ये वाला ये टेक्चर अपेंडिक्स स्टन्ना, जो कि यहाँ पर जो फर्स्ट एब्डोमिनल अपर्चर है, इसमें स्टन्ना नहीं पाया गया है, जो कि स्टन्ना की जगह यहाँ पर स्टन्ना नहीं है इसमें कोक्जा बेसिल है और इंडोपोडाइट है, मगर यहाँ पर जो इंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट ये दोनों चीज़ें, मगर यहाँ पर जो सीटी भी है, मगर अपेंडिक्स स्टन्ना इसमें नहीं है। पूछ सकता है कि अपेंडिक्स स्टन्ना किस में पाया जाता है, तो पाया जाता है टाइपिकल एब्डोमिनल टाइपिकल अपेंडेज इसमें पाया जाता है, इससे पूछ सकता है। और किस में पाया जाता है, फीमेल में, फीमेल पाया जाता है टाइपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज होता है। सी वाला है यहाँ पर सेकंड मेल वाला है, सेकंड को मेल इसमें पाया जाता है अपेंडिक्स स्टन्ना, टाइपिकल में पाया जाता है, और सेकंड वाले में पाया जाता है सी वाला ये, इसमें बेसिल पाया जाता है। और यहाँ पर अपेंडिक्स स्टन्ना अपेंडिक्स मैस्कुलाना इसमें दोनों पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, फर्स्ट इसमें पाए जाते हैं सेकंड मेल में,
सेकंड ऑफ द मेल, जो सेकंड मेल वाला है उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट में भी पाया जाता है, टाइपिकल में, मगर सेकंड जो सेकंड है सी वाला, सेकंड मेल में पाया जाता है। सेकंड पैर, सेकंड लैंग है जो मेल की, वो पाई जाती है। तो यहाँ पर और जो सी वाला डी वाला है वो यूरोपॉड है, जिसे टेल्सन कहते हैं, जो लास्ट वाला सेगमेंट है। ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं। टाइपिकल है, फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है यहाँ पर। ये टाइपिकल है, ये यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये टाइपिकल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये यहाँ पर यूरोपॉड है, थर्ड वाला यूरोपॉड। तो यहाँ पर सेकंड में पाया जाता है मेल में, सेकंड में पाया जाता है अपेंडिक्स एक्सटर्ना और अपेंडिक्स मस्कुलाना। छोटा वाला स्ट्रक्चर ये अपेंडिक्स एक्सटर्ना, ये बड़ा स्ट्रक्चर है ये अपेंडिक्स मस्कुलाना। किसमें पाया जाता है? मेल सेकंड में, मेल सेकंड चिलेट लेंग में पाया जाता है। मेल एब्डोमिनल अपेंडेज ऑफ मेल, तो सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज मेल में होता है, इसमें पाया जाता है पिलियोपार्ड, पिलियोपार्ड या फिर सीमर कहते हैं, या फिर बार्किंग लेंग, जो कि टाइपिकल होती हैं। बट इन द सेकंड पिलियोपार्ड ऑफ मेल, जो सेकंड पिलियोपार्ड ऑफ फीमेल टाइपिकल होती है। इसमें यहाँ पर जो है, जो बात की थी अभी, और उसमें यहाँ पर अपेंडिक्स एक्सटर्ना पाया गया था केवल, और जो कि सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज है, सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज हैं जो मेल में, वो यहाँ पर सेकंड पिलियोपोड और मेल को, सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेज को सेकंड पिलियोपोड और मेल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिमरेट या फिर पिलियोपोड कहते हैं। और जो कि यहाँ पर एब्डोमिनल अपेंडेज है, और ये टाइपिकल अपेंडेज होता है सेकंड वाला। बट इन द सेकंड पिलियोपोड, जो सेकंड पिलियोपोड है मेल, फीमेल में यहाँ पर जो सेकंड पिलियोपोड ऑफ फीमेल है टाइपिकल होता है, जबकि मेल का सेकंड पिलियोपोड होता है, वो होता है यहाँ पर एडिशनल रॉड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और जिसमें सीटी बेयरिंग प्रोसेस, सीटी बेयरिंग प्रोसेस जिसे अपेंडिक्स मस्कुलाना कहते हैं, लाइंग बिटवीन द अपेंडिक्स एक्सटर्ना, जो कि अपेंडिक्स एक्सटर्ना के बीच में पाया जाता है, ये भी दिखाया था। अपेंडिक्स मस्कुलाना पाया जाता है किसके बीच? बिटवीन अपेंडिक्स एक्सटर्ना के बीच में अपेंडिक्स मस्कुलाना पाया जाता है। अब डायग्राम के लिए फिर ले चलें आपको डायग्राम के पास, तो यहाँ पर ये डायग्राम है। अब हम फिर डायग्राम के पास लाए, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे समझ में नहीं। ये यहाँ पर इनके बीच में पाया जाता है, किसके? अपेंडिक्स मस्कुलाना पाया जाता है अपेंडिक्स एक्सटर्ना के बीच में, अपेंडिक्स एक्सटर्ना ये पाया जाता है मस्कुलाना अपेंडिक्स। सेकंड टाइपिकल में, सेकंड टाइपिकल लेंग ऑफ जो सेकंड पिलियोपोड ऑफ मेल, ये यहाँ पर फीमेल का स्ट्रक्चर है। टाइपिकल अपेंडेज, टाइपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज ऑफ फीमेल, और ये टाइपिकल अपेंडेज ऑफ, वो टाइपिकल नहीं है, यहाँ पर सेकंड है। ये टाइपिकल एब्डोमिनल अपेंडेज आप जो है फीमेल है, और ये टाइपिकल यहाँ पर ये सेकंड पिलियोपोड है। ये यहाँ पर फीमेल का पिलियोपोड है, ये सेकंड पिलियोपोड है मेल का। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स एक्सटर्ना भी पाया जाता है, अपेंडिक्स मस्कुलाना भी पाया जाता है। अपेंडिक्स कह रहा है कि अपेंडिक्स मस्कुलाना किसके बीच में पाया जाता है? अपेंडिक्स एक्सटर्ना के बीच में पाया जाता है। अपेंडिक्स एक्सटर्ना और इंडोपोडाइड के बीच में पाया जाता है अपेंडिक्स मस्कुलाना, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यही तो बात कर रहा था यहाँ पर, ये क्या कह रहा था? बिटवीन बता रहा था, बिटवीन लाइंग जो सीटी लाइक बेयरिंग होता है यहाँ पर अपेंडिक्स मस्कुलाना, लाइंग बिटवीन द अपेंडिक्स एक्सटर्ना एंड इंडोपोडाइड, मैंने बताया था इंडोपोडाइड और उसके बीच, इंडोपोडाइड और अपेंडिक्स मस्कुला इंटरना के बीच मस्कुलाना।
तो यहाँ पर अपेंडिक्स एक्सटर्ना और अपेंडिक्स मटुलाना दोनों किस में पाए जाते हैं? मेल में सेकेंडरी लेग में। तो इंडोपोडाइड और एक्सटर्ना के बीच। द रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर टाइपिकल, जो रेस्ट बाकी स्ट्रक्चर वो टाइपिकल है। यूरोपॉड, यूरोपॉड शेक्सपियर का होता है यहाँ पर। एब्डोमिनल होता है, अपेंडेज कॉल्ड द यूरोपॉड। और दीज आर द लार्ज लाई वन आइदर साइड टेल्सन, यहाँ पर जो एक होता है दोनों साइड पर होता है। तो आइदर वन साइड लाई ऑन वन साइड आइदर टेल्सन, टेल्सन के दोनों साइड पर पाया जाता है यहाँ पर। तो दोनों में से एक साइड पर पाया जाता है यहाँ पर। लाई ऑन आइदर साइड ऑफ टेल्सन, टेल्सन की आइदर साइड पर पाया जाता है यूरोपॉड्स। टुगेदर टेल्सन दे आर द फॉर्म फिल्म टेल विच इनेबल द प्राण बैकवर्ड स्प्राइंग वाटर, बैकवर्ड पीछे को भागने की वाटर में। टेल्सन या यूरोपॉड जो है वो यहाँ पर हेल्प करता है। इन ईच यूरोपॉड कोक्जा एंड बेसिस फ्यूज टू फॉर्म, यहाँ पर प्रत्येक यूरोपॉड में कोक्जा और बेसिस दोनों एक में फ्यूज होते हैं। कोक्जा और यहाँ पर बेसिस जो है एक में फ्यूज होकर बनते हैं टेल्सन या फिर यूरोपॉड टू फॉर्म द ट्रायंगुलर सिम्पोड। कोक्जा और सिम्पेसिस दोनों मिलकर बनाते हैं सिम्पोड। बेरिंग द ओवर शेप्ड इंडोपोडाइड, जो कि ओवर शेप्ड इंडोपोडाइड बनाते हैं एक्जोपोडाइड। एक्जोपोडाइड बिगर देन द इंडोपोडाइड एंड इनकम्प्लीट। इंडोपोडाइड जो है बिगर होता है एंड इनकम्प्लीट होता है। कोक्जा और बेसिस जो है मिलकर बनाते हैं सिम्पॉइड, और सिम्पॉइड जो होता है ओवर शेप्ड होता है, जो कि इंडो और एक्जोपोडाइड को दोनों को फ्यूज होकर बनाता है। एक्जोपोडाइड बिगर होता है, एक्जोपोडाइड बिगर होता है इंडोपोडाइड से, और इनकम्प्लीट होता है एक्जोपोडाइड। और डिवाइड इन द मिडल बाय द ट्रांसवर्स सचस, जो कि यहाँ पर इनकम्प्लीट इंडोपोडाइड होता है। एक्जोपोडाइड बिगर होता है और इंडोपोडाइड जो है एक्जोपोडाइड बिगर होता है देन इंडोपोडाइड से, और इनकम्प्लीट होता है एक्जोपोडाइड। डिवाइड होता है मिडिल बाय द ट्रांसवर्स सचर्स, जो कि ट्रांसवर्स सचर के द्वारा डिवाइड होता है। दे मार्जिन्स एक्सेप्ट आउटर बॉर्डर ऑफ एक्जोपोडाइड आर द फ्रिंज्ड विथ नंबर ऑफ सीटी। तो यहाँ पर अब बॉडी वाल है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आएगा बॉडी वाल से एमसीक्यू। तो थ्योरी वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट बी हैप्पी। जब तक थ्योरी से यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसके बाद प्रैक्टिस सेट करो। पहले यहाँ पर थ्योरी लगाएं, जिससे थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा, थ्योरी से यहाँ पर बाहर नहीं आएगा। और एमसीक्यू से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर गलत होता है। पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट बी हैप्पी।